दोस्तों, आपको सिविल कॉन्क्लेव ग्रुप में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे थंब रूल में कंस्ट्रक्शन और डिजाइन फैक्टर्स कैसा एनालाइज किया जाता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहली बात तो है, अभी अपन एस्केवेशन के बारे में बात करेंगे। एस्केवेशन है 3 इंटू कॉन्क्रीटिंग क्वांटिटी ऑफ फुटिंग। समझ लो, अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फुटिंग साइज है 2 मीटर बाई 1 मीटर का। डेप्थ ऑफ द फुटिंग है 3 मीटर है। सो कॉन्क्रीटिंग फुटिंग के क्या होता है, 2 × 1 × 3, इसका मतलब 6 क्यूबिक मीटर हो गया। सो एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या होगा, इससे 3 गुना ज्यादा रहता है। इसका मतलब 3 × 6 18 क्यूबिक मीटर हो जाता है। अभी एक्सकवेशन का वापस दूसरा थंब रूल देखते हैं। देखिए, लेंथ ऑफ द फुटिंग है -5 + 2 + 5, 3 मीटर हो गया। सॉरी, मतलब 500 + 500 + 2 मीटर। ये देखिए, ये जो है वर्किंग स्पेस है, ये रहा वर्किंग स्पेस है, ये फुटिंग का साइज है। सो विड्थ ऑफ द फुटिंग भी ऐसा ही है, 5 -0.5 मीटर + 1 मीटर + 0.5 मीटर, 2 मीटर हो गया। सो डेप्थ ऑफ द फुटिंग क्या हो गया, 0.1 + 3, इसका मतलब 3.1 मीटर है। सो ये एक्सकवेशन क्वांटिटी कैसा होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इसका मतलब 3 × 2 × 3.1, 18.6 क्यूबिक मीटर हो जाता है। अभी वॉल्यूम, कंक्रीटिंग वॉल्यूम एरिया के बारे में कैसा कैलकुलेट किया जाता है। कंक्रीटिंग वॉल्यूम है 1 स्क्वायर फुट में 0.038 क्यूबिक मीटर है, कंक्रीटिंग लगता है। अभी देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। प्लॉट एरिया 40/20 है, 800 स्क्वायर फुट है। सो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीटिंग है, आप क्या करेंगे, 800 × 0.038, ये हो गया 30.4 क्यूबिक मीटर। ओके, ओनली स्ट्रक्चरल मेंबर एरिया के लिए ये कैलकुलेशन है। स्टील क्वांटिटी, अभी बीम, फुटिंग, कॉलम के लिए क्या हो जाता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 4.5 किलो से लेके 4.75 केजी पर स्क्वायर फुट होता है। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 5 से लेके 5.5 केजी स्क्वायर फुट के पीछे होता है। नहीं तो जनरली होता है 80 से लेके 150 किलो पर क्यूबिक मीटर के पीछे स्टील का कंजप्शन होता है। अभी स्लैब बीम फुटिंग के लिए जो आपने BN दत्ता का किताब वेरीफाई की है, उसमें क्लियरली लिखा जाता है, स्लैब है 1% का जो टोटल कंक्रीटिंग है उतनी रेनफोर्समेंट आएगा। बीम है 2% आएगा, कॉलम है 2.5% आएगा, फुटिंग है आपको आएगा 0.8% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीटिंग है। समझो, एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी डायमेंशन है, स्लैब का डायमेंशन है 5 मीटर बाई 4 मीटर, डेप्थ है 0.15, दैट इज 0.15 सेंटीमीटर है। So, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है, 4 × 5 × 0.15, 3 क्यूबिक मीटर होता है। अभी BN दत्ता रिकमेंडेशन क्या होता है, 1% ज्यादा स्टील वॉल्यूम हो जाता है आपको कंक्रीटिंग वॉल्यूम में। सो आपको स्टील कितना होता है, 3 MQ × 7,850 kg पर क्यूबिक मीटर, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टील है। उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 0.01 से, हो गया आपको 235 किलो आपको 4 मीटर में 5 मीटर का स्लैब में लगेगा। शटरिंग एरिया थंब रूल के लिए कैसे किया जाता है। शटरिंग कास्ट है 15 से लेके 18 तक का कंस्ट्रक्शन कास्ट में होता है। समझो आपको टोटल कास्ट है 2 लाख का प्रोजेक्ट है, आपको शटरिंग कास्ट क्या होगा, 15 से लेके 18 तक का है। इसका मतलब 30 से लेके 36,000 रुपया खर्चा हो गया। शटरिंग जो भी लगता है, जो कंक्रीटिंग का क्वांटिटी है 6 टाइम मोर लगता है। नहीं है तो आपका प्लिंथ एरिया समझो 100 स्क्वायर फुट है, आपको 2.4 टाइम, दैट इज 240 स्क्वायर फुट शटरिंग एरिया लगता है।
थंब रूल है, प्लाई साइज है 2.44 by 1.22 into 0.012 millimeter है. So number of ply required है 0.22 times of the shuttering area. So area of the shuttering है 5 square meter है. So shuttering ply कितना लगता है 0.22 into 5 1.1 square meter है. बैटन क्वांटिटी कैसे किया जाता है? बैटन क्वांटिटी जनरली 19.82 नंबर एक प्लाईवुड के पीछे लगता है. सो समझो आपको 25 प्लाईवुड लगता है, सो क्वांटिटी ऑफ बैटन जो रनर जिसको कहते हैं वो लगता है 19.82 इंटू 25, 495 बैटन. वो साइज के हिसाब से वेरी होता है. किल्ला कितना लगता है? 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग में 75 ग्राम किल्ला लगता है. ओके, ऐसा ही आपको 75 ग्राम बोल्ट टाइप बोल्ट भी रहेगा तो वो लगेगा. बाइंडिंग वायर कितना लगता है? 1 स्क्वायर मीटर में आपको एवरेज 75 ग्राम बाइंडिंग वायर लगता है. समझो शटरिंग क्वांटिटी कैसा किया जाता है. शटरिंग ऑयल है 0.065 टाइम्स है, आपको एरिया ऑफ शटरिंग से मल्टीपल करने से होता है. समझो अभी एग्जाम्पल बताता हूँ. 15 स्क्वायर मीटर आपको शटरिंग है, तो शटरिंग ऑयल कितना लगता है? 15 इंटू 0.065 दैट मीन्स 0.975 और 1 लीटर शटरिंग ऑयल लगता है. अभी समझ लो क्वांटिटी ऑफ स्टील सीमेंट ये सब कुछ है, ग्रेड के हिसाब से मैं बताता हूँ आपका कितना लगता है. अभी M50 में आपका लगेगा 2.82 बैग सीमेंट लगेगा, 0.98 क्यूबिक मीटर मेटल लगेगा, सैंड लगेगा 0.49 क्यूबिक मीटर. 7.5 में क्या लगेगा? 3.48 बैग सीमेंट लगेगा, 0.97 क्यूबिक मीटर आपको कोर्स एग्रीगेट लगेगा, 0.48 क्यूबिक मीटर आपको रेती लगेगा. M10 में क्या लगेगा? 4.5 बैग सीमेंट लगेगा, 0.9 क्यूबिक मीटर आपको कोर्स एग्रीगेट, इसका मतलब कड़ी जो मेटल जो एग्रीगेट जो बोलते हैं वो लगेगा, 0.45 क्यूबिक मीटर आपको रेती लगेगा. M50 6.6 बैग सीमेंट लगेगा, 0.88 क्यूबिक मीटर आपको कोर्स एग्रीगेट लगेगा, 0.44 क्यूबिक मीटर आपका रेती लगेगा. M20 है 8.4 बैग सीमेंट लगेगा, 0.84 क्यूबिक मीटर आपको एग्रीगेट लगेगा, 0.42 क्यूबिक मीटर आपको सैंड लगेगा. M20 के ऊपर जो भी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटिंग होता है दैट इज अ कॉन्क्रीटिंग डिजाइन मिक्स है. ये है जो आपको जो समझाया है ये नॉमिनल मिक्स है. अभी प्लास्टरिंग की बात करते हैं. रफ प्लास्टरिंग में आपको 0.09 बैग पर स्क्वायर मीटर लगेगा. सीमेंट 4.5 किलो पर स्क्वायर मीटर लगेगा. इंटरनल प्लास्टरिंग में 0.09 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा, 4.5 किलो पर स्क्वायर मीटर लगेगा. डक्ट प्लास्टरिंग में आपको 0.09 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा, 4.5 किलो आपको सीमेंट लगेगा. एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में जो डबल कोट जो बोलते हैं उसमें आपको लगेगा 0.175 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, 8.75 kg पर स्क्वायर मीटर. स्टक्को प्लास्टरिंग है वो भी उतना ही लगेगा. लेग प्लास्टरिंग में आपको 0.55 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा, 27.5 kg पर स्क्वायर मीटर लगेगा. ये प्लास्टर का क्वांटिटी है. ब्रिक वर्क में 9 इंच का बांधकाम में आपको सीमेंट लगेगा 0.867 क्यूबिक मीटर है, इसका मतलब 25.4 बैग लगेगा. 4 इंच का बांधकाम है, 4.5 इंच जो भी बोलते हैं, उसमें आपको 0.218 क्यूबिक मीटर सीमेंट लगेगा, इसका मतलब 6.32 बैग सीमेंट लगेगा. अभी एक 100 स्क्वायर फुट का वॉल्यूम क्या क्या कंज्यूम करता है ये देखिए. 10 फुट बाई 10 फुट है, 100 स्क्वायर फुट का एरिया है. सीमेंट बैग आपको लगेगा 2 नंग. सैंड है 24 नंग, दैट इज फर्मा के हिसाब से 1:4 के हिसाब से लगेगा. एंड 1 बैग सीमेंट कंटेनिंग 3 बकेट. सो सीमेंट बकेट है आपको 6 लगेगा, सैंड बकेट आपको 24 लगेगा, जो फर्मा जिसको कहते हैं. ब्रिक्स है 950 से लेके 1000 ईंट के पीछे लगेगा. 4 इंच का बांधकाम में 450 से लेके 500 ब्रिक लगेगा. कभी भी 50 से लेके 100 ब्रिक्स आप कैलकुलेट कर लेने का आपका वेस्टेज के हिसाब से. अभी स्लैब एरिया है
अभी देखिए सीमेंट बैग्स क्वांटिटी कंक्रीटिंग स्लैब में कहता है, समझो स्लैब एरिया है 900 स्क्वायर फुट है, सीमेंट बैग्स है 9 लगता है, सो इसका मतलब 9 इंटू 7 63 बैग्स एग्जाम लगता है। समझो अदर आपको लगेगा, समझो स्लैब एरिया 1300 स्क्वायर फुट है, सीमेंट बैग्स है 13 इंटू 7 91 बैग्स लगेगा। ये है आपको सीमेंट का कैलकुलेट करने का लगा रहता है। अब देखिए फाउंडेशन में क्या लगेगा, थंब रूल है। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कैसा लगता है, ये आपको IS 1080 में मिलेगा। अभी समझ लो डेप्थ ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या होता है, 5% से 10% का जो हाइट है बिल्डिंग का, जो टोटल हाइट है उतना ही रहेगा आपको फाउंडेशन का डेप्थ। समझो नंबर ऑफ फ्लोर है 17 नंग है, और टैंक है 3 मीटर का हाइट है, ग्राउंड फ्लोर का हाइट है अपन समझ लीजिए 4 मीटर 200। अभी फर्स्ट फ्लोर से 17 फ्लोर तक 3-3 मीटर पकड़ की जाएगी। सो टोटल हाइट बिल्डिंग कितना होता है, ग्राउंड फ्लोर 4.2, 17 माला 3 मीटर के हिसाब से प्लस 3 मीटर ओवर अटैक की, हो गया 58.21 मीटर। सो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन क्या रहेगा, 5 से लेकर 10 तक का आपका 58.21 मीटर पे रहेगा। सो 58.21 इंटू 5, इसका मतलब 2.91 मीटर। नहीं है तो आपका 58.21 इंटू 10%, 5.82 मीटर। ये जो दोनों लेवल है 5% और 10%, आपका साइल कंडीशन के हिसाब से चेंज होते जाएगा। ब्रिक वर्क का अभी लेबर प्रोडक्टिविटी भी बात करते हैं। बांधकाम में एक मेसन एक लेबर, इसका मतलब 1.25 क्यूबिक मीटर, मतलब 45 CFT निकाल सकता है। वॉल प्लास्टरिंग है, एक मेसन एक लेबर है, 10 स्क्वायर मीटर निकालेगा। सीलिंग प्लास्टर है, एक मेसन एक लेबर 8 स्क्वायर मीटर निकालेगा। एक्सटर्नल प्लास्टर है, एक मेसन प्लस एक लेबर 8 स्क्वायर मीटर का काम निकालेगा। कारपेंटर है, एक स्किल्ड एक अनस्किल्ड है, 4 से लेके 4.5 स्क्वायर मीटर निकालता है। बार बाइंडर है, एक स्किल्ड है एक अनस्किल्ड मिलकर 150 किलो निकालता है। टाइलिंग का एक कड़िया एक लेबर 10 स्क्वायर मीटर निकालता है। अभी जब खुदाई का जो काम करने का 5 आदमी 4 बीघा औरत है मिलके 1000 CFT का काम करते हैं। अभी ब्रिक्स रिक्वायर्ड है, ये देखिए स्टैंडर्ड साइज में दिख दिया है आपको, 500 ब्रिक्स लगेगा। मोटर है 500 ब्रिक के लिए 0.25 क्यूबिक मीटर लगेगा। अभी रूल्स है, टोटल बिल्टअप एरिया मतलब प्लिंथ एरिया इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स, कमर्शियल एरिया इंटू 0.5 क्यूबिक मीटर, दैट इज द कंक्रीटिंग क्वांटिटी। समझो 100 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया इंटू 0.5 विल मेक आपको 50 क्यूबिक मीटर लगेगा। रेजिडेंशियल है, एरिया इंटू 0.02 क्यूबिक मीटर लगेगा आपको कंक्रीटिंग का। अभी घर का कंस्ट्रक्शन कास्ट बाय थंब रूल क्या होता है, सिविल और स्ट्रक्चरल कास्ट है 1150, फिनिशिंग वर्क है 650, पेंटिंग है 2 लेयर पुट्टी प्लस 2 लेयर पेंट कास्ट, इसका रेट होता है 18 से लेके 20 रुपए तक होता है। मार्बल का फ्लोरिंग का रेट है 100 से लेके 120 रुपया रेट रहता है। ग्रेनाइट का रेट है 20 से लेके 22 रुपया रहता है। इलेक्ट्रिकल है 70 से लेके 182 रुपया, डिपेंड अपॉन जो आपको इसके हिसाब से होता है। 15 से लेके 32 रुपया लेबर का चार्ज लगता है। सीमेंट है, M10 में 210 किलो लगेगा, M20 में 320 kg लगेगा, M25 340 kg है, M30 380 kg है, M35 है 410 kg है, M40 430 kg है, M45 450 kg है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है, इसकी जो केमिकल जो वापरा जाता है उसको नाम है क्लोरोफाइबरेट, 20% होता है। इसको 5 लीटर केमिकल है 95 लीटर पानी में मिला के 7.5 स्क्वायर मीटर एरिया में ये स्प्रेड किया जाता है। ये हर एक 7.5 स्क्वायर में 1 इंच का एक होल मारना पड़ेगा, उसके अंदर ये टर्माइट डालने से आपको टर्माइट का जो केमिकल है हर जगह में ट्रिप होगा। वाटर प्रूफिंग है,
0.23 बैग्स पर स्क्वायर मीटर में लगता है। बालकनी और टॉयलेट में 0.65 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगता है। संकन स्लैग में आपको 0.23 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगता है। विट्रीफाइड टाइल के लिए क्या लगता है, 0.28 सीमेंट बैग लगता है पर स्क्वायर मीटर। सेरामिक टाइल में लगता है 0.28 सीमेंट बैग। डैडो टाइल बैग में लगता है 0.27 बैग। ये ऐसी ब्लॉक है आपको 12.5 नंग लगता है पर स्क्वायर मीटर। वॉल पुट्टी है 14 से लेके 15 स्क्वायर फुट होता है 1 kg में 2 कोट के लिए। 8 से लेके 12 स्क्वायर फुट लगेगा 3 कोट के लिए। प्राइमर है जनरली 120 से लेके 140 स्क्वायर फुट लगता है 1 कोट के लिए। 70 से लेके 90 स्क्वायर फुट कवर करता है 2 कोट के लिए। लेबर कास्ट है पेंटिंग के लिए 10 रुपया पर तो 15 रुपया पर स्क्वायर मीटर है होता है। सीमेंट कंजम्पशन है प्लास्टरिंग के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के लिए 8.75 किलो होता है पर स्क्वायर मीटर। इंटरनल प्लास्टरिंग के लिए 4.5 kg होता है। सीलिंग प्लास्टरिंग के लिए 0.11 बैग होता है। लेबर जो बिल्डिंग के तोड़ फोड़ करने के लिए जो भी लेबर लगता है उसकी जो तंब रूल के हिसाब से क्या होता है, अभी 124 134 को जो भी कंक्रीटिंग तोड़ने के लिए आपको 2 लेबर लगता है 1 क्यूबिक मीटर है। आरसी ये तोड़ के उसको लेके जाने के लिए 1 क्यूबिक मीटर पीछे 4 लेबर लगता है। ब्रिक कोर का तोड़ की 1 क्यूबिक मीटर तोड़ के 50 मीटर तक लेके जाने के लिए 2 लेबर लगता है। और जो रेती माल में कचरा पट्टी वो सब निकालने के लिए ओके 4 लेबर लगता है 10 क्यूबिक मीटर लिए। 25 लेबर लगता है उसको क्लीनिंग और स्टेकिंग के लिए। लेबर है बांधकाम के लिए 8 स्क्वायर मीटर लगता है एक आदमी, एक अनस्किल्ड लेबर, एक लेडी वर्कर। ब्लॉक वर्क है 12 स्क्वायर मीटर है, एक कड़िया, एक लेबर है और एक लेबर है, 2 अनस्किल्ड लेबर है। डीपीसी है 100 स्क्वायर मीटर 5 मेसन 6 लेबर लगता है। सीमेंट कंजम्पशन मार्बल फ्लोरिंग के लिए 0.3 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगता है। कॉन्ट्रैक्टर्स का थंब रूल्स क्या होता है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट है बहुत मिनिमम होता है। रेपिटेटिव फॉर्म वर्क है ये आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड से सब कॉलम वापरो आपको खर्चा कम हो जाएगा। सेम बीम बॉटम है हर जगह में यूज करने की कोशिश करो। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीटिंग है कॉलम में M30 का मिनिमम यूज करो। अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीटिंग यूज करो। लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करो। समझो मटेरियल कंजम्पशन एक घर का काम करने के लिए कैसा कैलकुलेट किया जाता है। बिल्टअप एरिया समझ लो आपको 1000 स्क्वायर फुट है। सीमेंट है बिल्टअप एरिया इंटू 0.4 है, इसका मतलब 1000 इंटू 0.4 400 बैग है। सैंड है बिल्टअप एरिया इंटू 0.816 है। 1000 इंटू 0.816 इज इक्वल टू 816 टन, नहीं तो आपको 51 क्यूबिक मीटर लगेगा। एग्रीगेट है बिल्टअप एरिया मल्टीप्लाइड बाय 0.608, इसका मतलब 1000 स्क्वायर फुट इंटू 0.608 का मतलब 6.08 मेट्रिक टन है। स्टील है बिल्टअप एरिया इंटू 4 है, 1000 इंटू 4 किलो, इसका मतलब 4 टन है। पेंट है बिल्टअप एरिया इंटू 0.18 है, इसका मतलब 1000 इंटू 0.18 18 लीटर लगेगा। फ्लोरिंग है बिल्टअप एरिया इंटू 0.13, इसका मतलब 1000 इंटू 1.3 1300 स्क्वायर फुट लगेगा स्कर्टिंग के चौड़ की। ब्रिक्स है आपको लगेगा बिल्टअप एरिया से 8 गुना मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब 1000 इंटू 8 8000 नग लगेगा। अभी देखिए बीम का डेप्थ कैसा कैलकुलेट किया जाता है IS कोड के हिसाब से। ओके ACI कोड है 318। ओके डेप्थ ऑफ द बीम इन इंचेस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बीम इन द फीट। तो मतलब बीम जितना डेप्थ इंचेस में रहेगा उतना रहेगा आपको बीम का लंबाई। समझो लंबाई ऑफ द बीम है 5 मीटर है, इसका मतलब 16.40 फुट है। सो डेप्थ ऑफ द बीम क्या रहेगा 16.4 इंच रहेगा। और बीम का साइज कैसा हो सकता है, डेप्थ ऑफ द बीम है इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय 12। एग्जाम्पल इफेक्टिव स्पैन है
5 मीटर नहीं तो 5000 mm डिवाइडेड बाय 12 तो 417 मिलीमीटर। सो इफेक्टिव डेप्थ है आपको 16.4 इंच हो गया। अभी देखिए स्लैब का साइज कैसा होता है। IS 456 क्या बोलता है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, कंटिन्यूअस स्लैब, इसका मतलब स्पैन डिवाइडेड बाय 30। कैंटिलीवर स्लैब में स्पैन डिवाइडेड बाय 7। ओके, ये है आपको 10 मीटर के नीचे का ही एप्लीकेबल होता है, उसको ऊपर अलग डिजाइन लोड कैलकुलेशन होता है। स्टैंडर्ड टॉलरेंस जो वेस्टेजेस और टॉलरेंस क्या होता है, सीमेंट है ±2%, अग्रीगेट ±3%, एडमिक्सर है ±3%, पानी है 3%, मिक्सिंग टाइम है जो कांक्रीटिंग मिक्सर में 2 मिनट फॉर मिक्सिंग। स्टील डायमीटर लेंथ में कितनी वेरिएशन हो सकता है, 0 to 25 mm ±0.5% है, 25 से लेके 35 mm ±6% है, 35 to 50 mm 0.8% है। टॉलरेंस है, इसका मतलब जो क्या होता है रोलिंग मार्जिन जो बोलते हैं, वो 0 से 10 mm में 7% हो सकता है, 10 से 16 mm में 5% हो सकता है, 16 mm को ऊपर रहेगा तो आपका 3% होता है। कटिंग लेंथ में टॉलरेंस क्या होता है, अभी समझो आपको एग्जैक्ट कटिंग लेंथ नहीं मिला होगा, आपको ±75 mm परमिटेड है। अभी समझ लो एग्जैक्ट डायमेंशन दे दिया होगा तो उसमें ±50 mm ही आपका टॉलरेंस है। मटेरियल कंजम्पशन है, RMC है 0.5 क्यूबिक मीटर एक स्क्वायर फीट के पीछे होता है, सीमेंट है 0.5 बैग्स है, इलेक्ट्रिकल कास्ट है 150 रुपया, प्लम्बिंग कास्ट है 140 रुपया, फायर फाइटिंग है 55 रुपया पर स्क्वायर फुट है। ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई शंका है आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है civilconclave@gmail.com में, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको लिंक इधर नीचे दिया गया। धन्यवाद आपके प्रेजेंटेशन देखने के लिए। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।